नमस्कार। मैं रत्नेश प्रजापति विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कक्षा 6 की विज्ञान विषय में अध्याय नंबर 3 का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने तंतु से वस्त्र तक के अंतर्गत अध्ययन किया था कि किस प्रकार जो है तंतु का उपयोग करके हम कपड़े का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर हमने विभिन्न प्रकार के कपड़ों की जानकारी प्राप्त की थी, जैसे नायलॉन, सूती वस्त्र, पॉलिस्टर, विभिन्न प्रकार के कपड़ों के बारे में समझा था कि कपड़े जो है किस प्रकार के होते हैं, उनकी बनावट कैसी होती है। इसके अलावा हमने धागे के बारे में भी देखा था कि जो धागा है वह एक छोटी सूक्ष्म इकाई है जो कई सारे छोटे छोटे सूक्ष्म रेशों से मिलकर उसका निर्माण किया जाता है। आज हम उसी से आगे अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ पादप तंतु। रुई, जैसा कि आप सब जानते हैं, रुई जो है उसका उपयोग कहाँ होता है, कैसे दिखने में दिखाई देती है, तो ये हम शुरू करते हैं। क्या आपने कभी तेल के लेपों के लिए बत्तियाँ बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। सामान्य हम सब जानते हैं कि जब दीपक करते हैं तो दीपक करने के लिए हम रुई का उपयोग करते हैं, उसे तेल या घी के अंदर डुबोते हैं और उसको हम जलाते हैं। तो बत्ती के लिए हम रुई का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार गद्दों में, रजाइयों में अथवा तकियों के अंदर भी रुई का उपयोग किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी होती है। यानी कुछ रुई ली हमने और जब हम उसको खींचते हैं तो वह टूट जाती है। टूटने के बाद हम देखते हैं उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे किनारे अपने को उसके अंदर दिखाई देते हैं। ये जो है ये छोटे छोटे तंतु जो रेशे हैं ये सब मिलकर उस पूरी रुई का निर्माण कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न बनता है कि ये रुई कहाँ से अपने को प्राप्त होती है? तो इसे हम खेतों से प्राप्त कर सकते हैं। यानी रुई जो है एक पौधा होता है, कपास का पौधा, उससे प्राप्त करते हैं। इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। यानी जो कपास का पौधा उगाया जा रहा है तो उसके लिए मिट्टी जो है काली होनी चाहिए तथा जलवायु उसकी उष्ण होनी चाहिए। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? सामान्यतः अपने राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिसके अंदर कपास की कृषि की जाती है। कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू के आकार के माप के होते हैं। यानी जो कपास का जो फल प्राप्त होता है उसका जो साइज है वह लगभग नींबू के आकार का होता है। जब वह पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो बीज टूटकर खुल जाते हैं। जब वह कच्चा होता है तब तक वह गोल रहता है। जैसे ही वह परिपक्व हो जाता है तो वह बीच में से प्रस्फुटित हो जाता है, फूट जाता है। फूटने पर उसके अंदर जो है स्पष्ट रूप से अपने को रुई दिखाई देने लगी, यानी सफ़ेद सफ़ेद भाग अपने को दिखाई देने लग जाता है। अब कपास तंतुओं से ढके बिनोलों को देखा जा सकता है। क्या आपने इसे कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने उसे ढक लिया है। यानी जब बिनोला प्रस्फुटित होता है तो प्रस्फुटित होने के परिणाम स्वरूप उसके अंदर से जो है रुई अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और पूरा खेत अपने को ऐसा लगता है जैसे उसको बर्फ ने ढक लिया। जैसा कि अपने को इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है कि जब कपास का जो बिनोला है वह प्रस्फुटित हो जाता है तो उसमें से रुई जो है वह बाहर निकल जाती है। ये अपने को चित्र में दिखाई दे रहा था। ऐसा संपूर्ण खेत में होने पर अपने को ऐसे लगता है जैसे पूरे खेत को हिम ने अर्थात बर्फ ने ढक लिया है। साधारणतया इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी जो ये कपास के बिनोले हैं इनको हाथों से तोड़कर इस पादप से हाथों से तोड़कर इसको अलग किया जाता है। इसके पश्चात कपास के
बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओढ़ना कहते हैं। फिर उसके बाद जो है कपास के जो बिनोले हैं उसमें से उस कपास जो रुई होती है उस रुई को बीज सहित उसमें से उसको अलग किया जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं कपास ओढ़ना। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ही ओढ़ी जाती थी। आजकल कपास ओढ़ने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। पुराने समय में कपास को हाथों से ओढ़ते थे, लेकिन वर्तमान समय में आजकल मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है। तो ये हो गया रुई प्राप्त करने का तरीका। इसके बाद है जूट, जिसको हम पटसन भी कहते हैं, जूट या पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन की प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। यानी पटसन जो है, जिसे सब देखे होगा आपने, जो पटसन तंतु है वह पटसन पादप से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, यानी बरसात के समय इसके लिए अनुकूल होता है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, यानी जब इसके ऊपर पुष्प आने लग जाते हैं इसी अवस्था में इसको काट दिया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है। फिर इसके बाद जो है उसका जो तना होता है उस तने को जल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। ये अपने को एक चित्र देता है पटसन पादप का। इस प्रकार जैसे ही पुष्पन की क्रिया प्रारंभ होती है इस पटसन पादप को काट दिया जाता है और काटने के परिणाम स्वरूप इसे कुछ समय तक पानी के अंदर डुबोकर रखा जाता है। ऐसा करने से तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। तो ऐसा करने पर क्या होता है, इसका जो ये तना है ये तना गल जाएगा। गलने पर उसकी जो कठोर ऊपर वाला जो कोशिका भित्ति है वो हट जाएगी और यह रेशे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। यानी वस्त्र बनने से पहले इस जूट को छोटे छोटे रेशों के अंदर परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है, यानी अब इसको हम रेशों में कैसे परिवर्तित कर लेते हैं, तो इसके लिए अपने को नीचे दे रखा है। अगला बिंदु है अपना सूती धागे की कताई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार रुई से और जूट से धागे यानी धागों में उसको परिवर्तित किया जाता है। तो अगली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं किस प्रकार जो है जो रेशे प्राप्त हो रहे हैं उस रेशे को धागे में परिवर्तित किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आएगा तो आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।